आपको सस्ता चीज तो खरीदना है मार्केट क्रैश में, लेकिन वैसा ही चीज को खरीदना है जो चीज आपको भविष्य में पैसा कमा कर दे। जब प्रैक्टिकल मार्केट में शेयर मार्केट क्रैश होता है ना, और उस वक्त जो लोग साहस दिखाता है ना, वही शेयर मार्केट के असली खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है, तो मार्केट क्रैश होने से पहले आखिर अपना तैयारी कैसे किया जाता है। तैयारी का मतलब ये है कि देखो, जब भी शेयर मार्केट गिरता है ना, जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है, तो लॉस तो हर किसी का होता है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा तैयारी किया जाए ताकि मार्केट क्रैश होने पर भी हमें लॉस कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। क्या कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है? तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखने वाले हैं। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप सीख लेते हो ना, तो मार्केट क्रैश होने पर भी आपका लॉस कम से कम होगा, लेकिन फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है मेंटली प्रिपेयर। यानी कि देखो, हम सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर अप्स एंड डाउन्स तो आता ही रहता है। अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा कॉमन होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है। शेयर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स करके शेयर मार्केट ऊपर जाता है। हम सभी लोगों को पता है। तो जबकि हम सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में डाउन आता है, फिर भी जब एक्चुअल फील्ड में शेयर मार्केट में डाउन आती है तो लोग डर क्यों जाते हैं? जब एक्चुअल शेयर मार्केट क्रैश होता है तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकालते क्यों है? जबकि उनको पहले से पता था कि भैया शेयर मार्केट में तो डाउनफॉल आता ही है, काफी कॉमन है। उसके बावजूद भी जब एक्चुअल में मार्केट डाउन होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो क्यों लोग शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं? उसके पीछे का मेन रीजन यही है, मेंटली प्रिपरेशन। यानी कि लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। एक होता है इमेजिनेशन वाला दुनिया कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ये इमेजिनेशन वाला दुनिया है। और एक होता है प्रैक्टिकल दुनिया। जब प्रैक्टिकल मार्केट में शेयर मार्केट क्रैश होता है ना, और उस वक्त जो लोग साहस दिखाता है ना, वही शेयर मार्केट के असली खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि भाई शेयर मार्केट का माहौल दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना मेंटल प्रिपरेशन को करना है। आपको सोच लेना है कि अगर एक्चुअल मार्केट में शेयर मार्केट 10-20% क्रैश भी हो जाता है ना, आपको डरना नहीं है। अगर रियल मार्केट में शेयर मार्केट आपका पोर्टफोलियो लाल लाल हो जाता है ना, आपको डरना नहीं है। अभी के टाइम पे अगर प्रैक्टिकली अपना पोर्टफोलियो को लाल लाल देखते हो, सब कुछ बेचने का मन करता है कि नहीं? डर लगता है कि नहीं कि भाई सब कुछ लाल हो गया है, कहीं और कुछ दिन रुक जाऊंगा तो और ज्यादा लाल हो जाएगा और मेरा नुकसान होगा? डर लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेंटली प्रिपरेशन आपका नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर आप हो जाओ। आप सोच लो कि भैया शेयर मार्केट में गिरावट होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिकल व्यू इज वेरी डेंजरस। यानी कि इमेजिनेशन वाला दुनिया और प्रैक्टिकली चीजों को झेलना ना, दिन रात का अंतर होता है। इसी साल का जनवरी महीना में करोड़ों लोगों ने एसआईपी को क्लोज कर दिया है, एसआईपी में पैसा डालना ही बंद कर दिया है। क्या वो करोड़ों लोगों ने जो एसआईपी पे पैसा डालना बंद कर दिया है, इसलिए एसआईपी शुरू किया था वो करोड़ों लोगों ने कि मैं आने वाले कुछ ही दिनों में एसआईपी को क्लोज कर दूंगा, इसलिए शुरू किया था? इसलिए शुरू नहीं किया था। अगर वो करोड़ों लोगों ने एसआईपी को शुरू किया था ना, तो ये सोचकर शुरू किया था कि मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल तक एसआईपी में पैसा डालूंगा। तो 10-20 साल का गोल था, फिर भी मार्केट का क्रैश उनसे झेला नहीं गया और करोड़ों लोगों ने एसआईपी में पैसा डालना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मेंटली प्रिपरेशन ही नहीं था। उन्होंने बस हवा हवा सुना था कि शेयर मार्केट क्रैश भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हुआ तो उनसे वो झेला नहीं गया। तो इसीलिए इतना लोगों ने एसआईपी को बंद कर दिया। तो आपका मेंटली प्रिपरेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ सोचो मत, आप ऐसा फील करो कि शेयर मार्केट में अगर मैं हूं तो मेरा पोर्टफोलियो इतना % डाउन हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मेंटली प्रिपरेशन अगर आपका रहेगा तो जब एक्चुअल फील्ड में ऐसा हो भी जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो वैसे बुरे टाइम में आप गलत डिसीजन को नहीं लोगे और वही चीज आपका लॉन्ग टर्म में खूब फायदा दे सकता है। अगला पॉइंट है प्रॉपर वैल्यूएशन एनालिसिस। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अपने चैनल पर नॉलेज प्लस मोटिवेशन वाला वीडियो डालूं तो आपको कमेंट सेक्शन में मोटिवेशन लिख देना है। ठीक है, तो क्या है अगला पॉइंट? प्रॉपर आपको वैल्यूएशन एनालिसिस करना है। यानी कि जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है तो मैक्सिमम कंपनी का शेयर का प्राइस भी सस्ता मिल जाता है, सस्ता भाव पे मिल जाता है। तो आपको प्राइस का सस्ता होने पर नहीं जाना है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी का शेयर है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट क्रैश होने से पहले उसका भाव था 1000 रुपया। अब जबकि मार्केट क्रैश हो गया है तो क्रैश होने की वजह से इसी कंपनी का शेयर 1000 से गिरकर 500 में आ गया। तो ये जो कंपनी का शेयर प्राइस से सस्ता हो गया ना, प्राइस का सस्ता होने पर आपको नहीं जाना है। डीप बात आपको सीखने को मिलेगा।
प्राइस का सस्ता होने पर आपको नहीं जाना है। अगर आप एक सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आपको उस कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि मार्केट क्रैश को दौरान उस कंपनी का वैल्यूएशन गिरा है कि नहीं। अगर वैल्यूएशन गिरा है तो इसका मतलब आप सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन वैल्यूएशन नहीं गिरा है, सिर्फ कंपनी के शेयर का प्राइस गिरा है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी उतना ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, इसका मतलब आप मार्केट क्रैश के दौरान भी महंगा कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किसी भी कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन को कैसे चेक किया जाता है। तो वैल्यूएशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियोस है, उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देखकर सीख सकते हो। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा हो, उस कंपनी का आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना है कि क्या इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से उस कंपनी के शेयर का प्राइस अभी सस्ता हुआ है या फिर महंगा हुआ है, इस चीज को देखना है। उसके बाद उस कंपनी का एवरेज पी रेशियो को देखना है कि एवरेज पी के कंपैरिजन में अभी के टाइम पे मार्केट क्रैश के दौरान उस कंपनी का पी रेशियो गिरा है या फिर नहीं। उसके बाद आपको उस कंपनी का इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर करना है कि इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में उस कंपनी के शेयर का प्राइस सस्ता हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको पैग रेशियो को देखना है कि मार्केट क्रैश होने से पहले का पैग रेशियो और अभी के टाइम पे पैग रेशियो कितना है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही आप एक सही वैल्यूएशन का एनालिसिस कर पाओगे। और जब ये सारा चीज को देखने के बाद आप एक कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो उसको एक सही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। हो गया, तो ये सारा चीज देखना है आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले। एंड फाइनली क्या है, आपको ग्रोथ को देखना है कि उस कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं। आप अच्छा वैल्यूएशन एनालिसिस करके किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कंपनी में अगर ग्रोथ ही नहीं है, वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, तो भैया सस्ता चीज खरीद कर क्या फायदा। आपको सस्ता चीज तो खरीदना है मार्केट क्रैश में, लेकिन वैसा ही चीज को खरीदना है जो चीज आपको भविष्य में पैसा कमा कर दे। तो आपको कंपनी का पहले ग्रोथ देखना है, बिजनेस देखना है कि भविष्य में वो कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ है और वही सारा कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, उसको सही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। प्राइस का सस्ता पर नहीं जाना है, पहला हमने ये सीखा। दूसरा, वैल्यूएशन को देखना है कि वैल्यूएशन सस्ता है कि नहीं। तीसरा, ग्रोथ देखना है कि ग्रोथ है कि नहीं। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो सस्ता चीज खरीद कर कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ग्रोथ है और सस्ता मिल रहा है, उसको सही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी है ना, जिससे मार्केट क्रैश में भी आपका खूब फायदा हो सकता है। क्या है इसका मतलब, देखिए, सिंपल कहने का मतलब यह है कि शेयर मार्केट जब भी गिरता है ना, तो कितना शेयर मार्केट गिरेगा, यानी कि कितना परसेंटेज में मार्केट गिरेगा और कहां तक मार्केट गिरेगा, ये इस दुनिया में किसी को नहीं पता। किसी भी देश का पीएम को नहीं पता, किसी भी देश का राष्ट्रपति को नहीं पता कि शेयर मार्केट आखिर कहां तक गिरेगा। ये दुनिया में किसी को नहीं पता। और अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे पता है कि शेयर मार्केट यहां तक ही गिरेगा, तो या तो वो बंदा भविष्य से आया है या फिर वो भगवान है, क्योंकि ये बात भैया किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कहां तक गिरेगा। अब जबकि हमें ये नहीं पता होता है कि शेयर मार्केट कहां तक गिरेगा, तो हम आखिर शेयर मार्केट में गिरावट में पैसा कैसे लगाए, कहां पर लगाए। क्या पता हमारा पैसा लगाने के बाद और ज्यादा मार्केट गिर जाए, तो ऐसे में तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये स्ट्रैटेजी आप भी कॉपी करो, फॉलो करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। पैसा लगाना ना लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा काम है आपको सिखाना, बाकी एक्शन लेना आपका काम है। देखिए, शेयर मार्केट की गिरावट में कैसे पैसा लगाया जाता है, ये मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मान के चलते हैं मुझे 10 रुपया लगाना है शेयर बाजार में, ऑन टोटल 10 रुपया लगाना है, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब मार्केट 5% टॉप लेवल से गिरा है, टॉप लेवल से 5% गिरा है। अब मुझे यहाँ पे पैसा लगाना है, गिरा है मार्केट तो मुझे पैसा लगाना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा 2 रुपया। मैं पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, पूरा 10 रुपया अगर लगाना है, टोटल पैसा लगाना है, पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ये डर भी है कि अगर मैं पूरा पैसा लगाऊं, यहां से मार्केट और गिर गया तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरे पास कैपिटल है, जितना भी पैसा लगाना है, उसको भाग भाग में लगाऊंगा। यानी कि 10 रुपया लगाना है ना, तो उसको 4 बार या 5 बार में लगाऊंगा। पहला अगर मार्केट 5% गिरता है, मैं यहाँ पे 2 रुपया लगाऊंगा। अब मेरा लगाने के बाद अगर और मार्केट 5% गिर जाता है, मैं फिर से यहाँ पे 2 रुपया लगाऊंगा। फिर अगर मार्केट 5% वहां से गिर जाता है, मैं फिर से वहां पे 2 रुपया लगाऊंगा। ऐसे करते करते अगर मैं हर 5% गिरावट में या फिर हर 10% गिरावट में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाऊंगा, तो मेरा जो पैसा का इन्वेस्टमेंट है, उसका जो एवरेज है, वो काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। और यही तो चाहिए शेयर बाजार में। किसी को नहीं पता शेयर मार्केट कहां पर गिरेगा,
कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका यही सब सॉल्यूशन होता है कि भैया थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में पैसा लगाते जाओ। मार्केट कहां तक गिरेगा किसी को नहीं पता, बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता है। तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा लगाते जाओ। उसके बाद जब मार्केट कम बैक करेगा ना, तो हमारा हर गिरावट में हमने पैसा लगाया तो हमारा एवरेजिंग इतना सॉलिड हो जाएगा ना, तो जब मार्केट ऊपर से कम बैक करेगा तो फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने हर गिरावट में एवरेजिंग सॉलिड तरीके से किया था। एसआईपी में हमेशा रिटर्न इतना अच्छा क्यों मिलता है? क्योंकि एसआईपी हर गिरावट में पैसा लग जाता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में एसआईपी में हमेशा फायदा ही होता है। उसी तरीके से भैया हम भगवान नहीं है, हमें भविष्य नहीं पता कि मार्केट कहां तक गिरेगा, तो हर गिरावट में पैसा लगाने का जो ये स्ट्रेटेजी है ये काफी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैश। यानी कि अगर आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि शेयर मार्केट आने वाले कुछ दिनों में क्रैश हो सकता है, और आप ये बात के लिए भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भैया शेयर मार्केट तो एट द एंड ऊपर ही जाता है, कितना भी मार्केट क्रैश हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ऊपर ही जाता है, तो आप कैश को जुटा सकते हो, कैश अपने पास रख सकते हो। क्योंकि जब भी शेयर मार्केट क्रैश होगा तो वो एक सिर्फ क्रैश नहीं होगा, वो अपॉर्चुनिटी के साथ क्रैश होता है। तो कैश अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं वो कैश आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कैश भी जुटा के रख सकते हो। फाइनल पॉइंट क्या है कि एसआईपी वाले या फिर लमसम वाले कैसे शेयर मार्केट क्रैश में भी फायदा उठा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। शेयर मार्केट ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, तो एसआईपी में क्या होता है कि आपका पैसा टॉप में भी लगता है, आपका पैसा डाउन में भी लगता है। अगर आप 500 रुपया का ही एसआईपी करते हो मंथली, तो आपका पैसा टॉप में भी लगा, आपका पैसा डाउन में भी लगा। तो एट द एंड लॉन्ग टर्म में आपका एसआईपी में फायदा ही होता है अगर आप लंबे समय तक एसआईपी में पैसा डालते हो तो। अब मार्केट क्रैश के दौरान एसआईपी में कैसे फायदा उठाया जाता है? तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हो वो फंड अच्छा है, अगर आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हो वो फंड आपको 10-20 साल में रिटर्न देगा ही, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको हर गिरावट में आपका जो एसआईपी का अमाउंट है उसको और थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हर गिरावट में अगर आप अपना एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाते जाओगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना यानी कि आपको ज्यादा यूनिट एनएवी मिलेगा, और ज्यादा यूनिट एनएवी मिलने के कारण लॉन्ग टाइम में जब आपका फंड ऊपर रिटर्न देगा ना, तो फायदा आपका पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एसआईपी लमसम वाले इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी लगाना। मेरा बात सुनकर या फिर किसी का भी बात सुनकर शेयर मार्केट में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है। आपको अपना ही दिमाग लगाना है, और जो भी डिसीजन होगा आपको खुद से लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में सीखना है कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे किया जाता है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।